Hello students, welcome to digital platform of Winsome International School. Now spherical mirror बहुत बार ऐसा हम करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, जैसे प्लेट ले ली स्टील की और उसमें अपना फेस देखते हैं। उस प्लेट पे अगर थोड़ा ऊपर नीचे होने का होता है तो बीच से प्रेस करके उसको दबा देते हैं, फिर वापस अपनी तरफ ले लेते हैं तो पीछे से दबा करके, या स्पून के अंदर अपना फेस देखते हैं तो वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के अंदर हमें कैसी इमेज दिखाई देगी उसके बारे में बताया हुआ है। As we discussed, images are formed by plane reflecting surfaces such as plane mirror. जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होगी तो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगी। और अगर कर्व्ड है, जैसे ये स्पून है तो इसमें ये पतली दिखाई दे रही है, इसमें मोटी दिखाई दे रही है लड़की, तो यहाँ पे कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, कैन ऑल्सो फॉर्म इमेज। जैसे प्लेन मिरर से इमेज बनती है, ऐसे ही कर्व्ड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उससे भी इमेज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील स्पून बिहेव एज अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट हैज कॉनकेव सरफेस दैट इज कर्व्ड इनवर्ड, whereas the back side outside, ये कैसा है, बैक साइड, और ये अंदर की तरफ है आउटवर्ड ब्लेजिंग सरफेस रेफर टू ए कॉन्वेक्स सरफेस। एक कॉनकेव होगी, देखिए ये कॉनकेव सरफेस है, कौन अंदर वाली, ये कौन सी है, ये यहाँ पे नहीं, ये कैसी गुफा हो गई, तो ये कॉनकेव सरफेस हो गई। और अगर ये बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई है, आउटवर्ड है, ये बाहर की तरफ अंदर, ये लैश डैश का मतलब है पॉलिश की हुई है सरफेस, तो ये कैसी हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, आउटसाइड हो गई, बाहर की तरफ हो गई, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, यहाँ पे इनसाइड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गई है, यहाँ पे इनसाइड हो गई, तो वो क्या हो गई, यहाँ पे कॉनकेव सरफेस हो गई। नाउ बोथ सरफेसेस फ्रॉम इमेज ऑल्दो डिफरेंट काइंड, ऐसा देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है, ब्रिंग कॉनकेव साइड ऑफ द स्पून नियर द ऑब्जेक्ट। अगर कॉनकेव होगा ना, ये देखो कॉनकेव, तो उससे क्या लगेगा, नियर द ऑब्जेक्ट लगेगा, और अगर कॉन्वेक्स होगा तो वो फार द ऑब्जेक्ट होगा। आगे यू कैन सी द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम कॉनकेव साइड ऑफ द स्पून नियर एन ऑब्जेक्ट तो इन्वर्टेड बनता है ऑब्जेक्ट, we see an inverted image of the object, and then bring the convex side of a spoon near the object, you will see erect image। convex के अंदर आपको क्या मिलेगी, convex अगर होगा तब मिलेगी erect, erect का मतलब सीधी, और अगर कॉनकेव होगा तब आपको क्या मिलेगी, उल्टी, यानी इन्वर्टेड मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। Now mirror with curved surface are called spherical mirror। यहाँ पे कुछ देखिए एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ये देखिए ये छतरी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक ग्लास आपको दिखाई दे रहा है, और ये कार का या किसी गाड़ी का रियर व्यू ग्लास है, सब स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। और स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, एक होलो स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे ये पूरा अगर मैं मानू स्फेयर है, तो अगर मैं ये वाली सरफेस ले रही हूँ, यहाँ देखिए ये, और अंदर से इसको क्या कर दिया, प्लेन, ये हार्ड सरफेस है, तो ये क्या बन गई, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बन गया, यानी ये साइड यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग होगी। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, हल्की स्काई ब्लू वाली रिफ्लेक्टिंग है, ये लिखा भी है, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग है। आप ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये कैसा हो गया, दोनों ही कॉन्वेक्स कर दिया इसने। एक कॉनकेव मिरर है ये, और एक यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब आउटवर्ड्स हो जाए तो इसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ देखिए देयर आर फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू सच मिरर्स, इस मिरर के कुछ टर्म्स है, कौन कौन से टर्म्स है। द सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज इट्स पोल, यहाँ देखिए, ये देखिए स्क्वायर का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पे ये अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव मिरर हो गया, और ये कैसा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स हो गया। तो ये जो P है, यहाँ पे देखिए ये P, F, ये C,
ये एक अपर्चर है। ये देखिए डैश डैश का मतलब है कि स्फेयर का ही पार्ट है। यहाँ देखो क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल डिनोटेड टू पी। ये क्या हो गया, सेंटर, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर यहाँ लिखा भी होगा पोल, पी का मतलब पोल, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर। चाहे कोई भी मिरर हो उसका क्या होगा, सेंटर होगा। नाउ द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड, मिरर इज अ पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप सी बोलते हैं। ये सी सेंटर किसका है, स्फीयर का है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ the radius of a sphere which the mirror is a part is called radius of curvature। जो इसकी रेडियस होती है स्फेयर की, स्फेयर की जो रेडियस होती है, ये देखिए स्फेयर की जो रेडियस होती है, ये पूरी रेडियस है यहाँ से सी से लेके पी तक, ये क्या होगी यहाँ पे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट देखिए, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो ये लाइन है इसी को क्या बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस का है। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एफ। ये दोनों का मिड पॉइंट है, सी एंड पी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ मिरर, उसे क्या बोल दिया आपने, यहाँ पर f बोल दिया है। तो यहाँ पे ये P टू F क्या डिस्टेंस हो गई, फोकल लेंथ हो गई। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है ये, द मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called principal focus and the distance between pole and principal focus is called focal length of the mirror। focal length को L से भी शो करते हैं और F से भी शो करते हैं, दोनों का सेम रहता है। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर और आउटवर्ड होता है ये इनवर्ट होता है, तो ये क्या बोलते हैं इसमें, कॉनकेव मिरर। नाउ नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर, इन्हीं को ही दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है समेटना, डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर व्हेन दीज पैरेलल रेज फॉल्स ऑन अ कॉनकेव मिरर one can see after reflecting by a concave mirror the parallel ray converges to a particular point at the principal axis known as principal focus। क्या होता है, आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि लेंस का यूज करते हैं, लेंस ऐसे धूप में बैठ जाओ, उस लेंस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नीचे अगर पेपर के पीसेस है तो सनलाइट अगर कलेक्ट होकर के उस लेंस के थ्रू पेपर के पीसेस पर फोकस हो रही है तो वो थोड़ी देर बाद में बर्न हो जाता है, जल जाता है वो कागज के पीस। वो क्या कर रही है, सनलाइट जो पैरेलल आ रही है उसे एक जगह पर इकट्ठा कर रही है, इसी को ही क्या बोल रही है, कॉनकेव, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर हमेशा क्या होते हैं, कॉन्वर्जिंग होते हैं, और जिस पॉइंट पर पैरेलल एक्सिस आकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट होती है उसे ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। आगे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये फोकल लेंथ होगी, ये एक्सिस होगी, ये देखिए पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, ये देखो पैरेलल रेज आ रही है। अब ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये पैरेलल रेज कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर है ऑब्जेक्ट, वहां से आ रही है। अब रिफ्लेक्शन देखो कैसे होगा, रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, ये यहां से जा रहा है, सारे रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से हो रहे हैं, हर एक लाइन एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट आ रही है। ये जो पॉइंट होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ये पॉइंट होगा उसी को ही आप क्या बोल देंगे, कैपिटल एफ। तो ये पी और एफ के बीच की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, एल या पी। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी पी टू एफ, ये पी पॉइंट, ये एफ पॉइंट। एफ पॉइंट क्या हो गया, फोकस क्या हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर where all lines are or reflecting rays are meet, this point is called F and P और F के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है।
focal length of the mirror, since light rays falling on the concave mirror converged to a particular point, this mirror is called converging mirror. Now next देखिए, now when we consider a convex mirror की जब हम बात करेंगे, light rays from a distant source falls on a convex mirror, then it can be observed that light rays after reflection by the convex mirror spread out and move away from each other. फैल जाएगी. The diverging light rays appear to coming from a single point that is called F. This point is called principal focus of the convex mirror, and distance between pole and principal focus is called focal length. Since light falling on convex mirror diverges away from reflection, it is called diverging mirror. यहाँ देखिए, ये तो कॉन्केव का ही है, कॉन्वेक्स का बना देते हैं यहाँ पे. अब ये देखिए, ये कॉन्केव मिरर था, यहाँ हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आउटसाइड होगा, रिफ्लेक्टिंग कौन सा होगा, आउटसाइड, और ये जो सरफेस होगी यहाँ पे, ये अंदर की सरफेस क्या होगी, ये सिल्वरिंग कर रहा है. आउटसाइड वाली क्या होगी, यहाँ पर आउटसाइड वाली सरफेस जो होगी वो, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है ना, ये रिफ्लेक्टिंग है, और अंदर वाली सरफेस क्या हो गई, यहाँ पर सिल्वर किया हुआ है. अब देखिए, ये प्रिंसिपल फोकस की बात करें हम, तो ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां से क्या आ रही है, देखो, ये कलर चेंज कर दूं मैं, यहाँ पर एक पैरेलल रेज आ रही है, तो दो, तीन, और ये चार पैरेलल रेज हैं. ये देखो इस तरीके से आ रही हैं ये, और उसके बाद में ये क्या करती है, फैल जाती है. फैलेंगी कैसे, इधर इसी से दिखा दे, ब्लू लाइन से, कोई इधर चली गई, इस तरफ चली गई, है ना, कुछ इधर चली, आपस में मिलती, पीछे की तरफ करेंगे तब मिलती हुई दिखेगी, कुछ इधर चली गई, है ना, और कुछ आपके इधर आ गई. तो आप देखोगे जब आप इन्हें पीछे की तरफ मिलाओगे तो आपको कुछ शेडेड लाइंस, मिलाने वाली लाइंस देखते हैं. ये देखिए, ये इस पॉइंट पर एक मीट हो रही है, एक पॉइंट पर मीट हो रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम, फोकस बोल देते हैं. ये क्या हो गया यहाँ पे F, और ये क्या हो गया P, ये कहाँ कितना हो गया, फोकल लेंथ F या फिर L कर देते हैं, फोकल लेंथ L. तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का. अभी तक हमने कॉन्केव पढ़ लिया था, ये कॉन्वेक्स मिरर है, देखो डाइवर्स कर दिया इसने, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपको पीछे से दिखाई दे रही है कि यहाँ से मिलती हुई आ रही है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग, क्योंकि ये फैला रहा है, ये डाइवर्जिंग मिरर है. नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर से कौन कौन सी इमेज बनती है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर. हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं कॉनकेव मिरर पे, तो उस पे डिपेंड करेगा कि उसकी नेचर क्या होगी और उसका साइज क्या होगा. A concave mirror, real and inverted image, and object much smaller than object
इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो होगी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस। अगर वो लार्ज डिस्टेंस पे होगा, देखिए लार्ज अगर डिस्टेंस होगी, अगर लार्ज डिस्टेंस होगी तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और छोटी बनेगी। तीन बातें बोली। अगर दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। एज द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, ब्रिंगिंग इट मोर एंड मोर टूवर्ड्स द कॉन्केव मिरर, image becomes larger in size and inverted। अभी भी inverted है, अगर बड़ी होगी और inverted होगी। If the object brought very close to concave mirror, अगर बहुत ज्यादा नजदीक कर दिया है, very close to concave mirror, then virtual and erect image and magnified in size। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड मैग्निफाइड होगा। Thus, depending on the distance of object, concave mirror mainly two different kind of images: real, inverted, and virtual and erect। Very close, object is very close, object is very close to mirror, concave mirror। कॉनकेव मिरर के बहुत अगर पास में हो गई तो क्या मिलेगी आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब आपको रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, और जितनी रियल इन्वर्टेड होगी उतनी छोटी होगी, वर्चुअल होगी तो वो बड़ी होगी। Now, in order to understand the image formation of by a concave mirror, let us consider an example। मैं यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, यहाँ देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, इन्फिनिटी पे। पहले इस टेबल को देख लेते हैं क्योंकि उसके बाद ही ये सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी। रे डायग्राम में आपने देखिए इन्फिनिटी पे रखा और जिस पॉइंट पे निकलता है उसे क्या बोलते हैं, आप फोकल पॉइंट बोलते हैं। और एकदम पॉइंट साइज एट द प्रिंसिपल फोकस इमेज कहाँ मिलेगी, उसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। आपको पॉइंट मिल रहा है तो इमेज कैसे मिलेगी, एकदम छोटी सी मिलेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, है ना। रियल और इन्वर्टेड, बहुत छोटी सी रियल और इन्वर्टेड। अगर बहुत दूर है ना, बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट है तब हमें इमेज प्रिंसिपल फोकस पर मिलेगी, एफ पर मिलेगी, पॉइंट साइज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। जितनी छोटी होगी ना वो रियल और इन्वर्टेड होगी, अगर मैग्निफाइड होगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। नाउ दूसरा देखिए, पास में ले आए। अब हम क्या करें, पहले ऑब्जेक्ट पे रखा था, अब हम धीरे धीरे पास में ला रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये एफ, ये सी, और ये क्या है यहाँ पे, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर है, सी से दूर है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिला, अब आप इमेज किस, ऑब्जेक्ट किसकी तरफ ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं मिरर की तरफ, इमेज कहाँ जाएगी, मिरर से दूर। अभी आप देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी, एफ पर। आपने ऑब्जेक्ट को पास ले आए तो कहाँ बनेगी, एफ से दूर। यही चीज है, यहाँ देखिए यही चीज यहाँ दे रखी है, बिटवीन एफ एंड सी। पहले एफ पर थी, अब एफ एंड सी पर हो गया। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं सी पे रख दूंगी तब सी पे ही इमेज बनेगी, बराबर इक्वल होगी, एट सी सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर सी और एफ के बीच में रख दिया तो बियॉन्ड सी बनेगी। सी, यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे एफ है, और ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, तो इमेज मेरे को कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड सी मिलेगी। मैग्निफाइड होगी, अब बड़ी हो गई, क्योंकि देखो सी तक तो बराबर हुई, एफ पे छोटी, सी एफ के बीच में छोटी, सी पे बराबर, और बियॉन्ड सी में क्या हो जाएगी, बड़ी, मैग्निफाइड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। आगे नाउ प्लेस द कैंडल। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको बहुत पास रख लूं, बहुत पास का मतलब यहाँ मैंने रख दिया एफ और पी के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट रख दिया और भी पास कर दिया, पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे, फिर कहाँ था, बियॉन्ड सी, फिर कहाँ था, सी, फिर कहाँ था, सी एंड एफ। अब क्या कर दिया मैंने, एफ एंड ओ के बीच में, एफ एंड पी के बीच में रख दिया।
अब एफ एंड पी के बीच में रखेंगे तब हमें कहाँ मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज मिलेगी, इसकी कॉनकेव मिरर से। नाउ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आप देखिए, in case of convex mirror, whether an object is placed at a large distance or it close to mirror, चाहे आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखें या बहुत पास रखें, it always image it always form image which is virtual, erect and smaller than the object। यानी कॉन्वेक्स से आपको हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगी, जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है और छोटी होगी, जबकि कॉन्वेक्स के अंदर छोटी होगी, कॉन्केव के अंदर यही वर्चुअल इमेज बड़ी होती है। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ओनली चेंजेस द साइज ऑफ द इमेज, बट in every case image remains smaller the object, and convex mirror and plane mirror always form virtual and erect image। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन दो जने, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से ही आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। यहाँ देखिए ये कौन सा मिरर है, आउटसाइड है तो मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। अब आपसे देखिए कॉन्वेक्स मिरर, ये यहाँ से रेज आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट आपका बहुत ही दूर रखा हुआ पैरेलल, जो अगर पैरेलल आ रही है इंसिडेंट रेज तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है। और रिफ्लेक्शन के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड, और ये आपको पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी। और यही क्या होता है, इसका फोकस पॉइंट होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी। और आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा, पीछे डैश डैश करने पे मिलाने पे मिल रहा है तो मीन्स वर्चुअल है, छोटा है साइज बहुत ही, और साथ में इरेक्ट भी होगा। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, आपको कॉनकेव मिरर के भी एग्जांपल है और कॉन्वेक्स के भी। ये देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि दांतों को अगर देखना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है तो आपको कौन से मिरर की जरूरत पड़ेगी, चीजों को बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए कॉनकेव मिरर की जरूरत पड़ती है। बर्निंग मिरर, यानी जिससे अभी आपको एग्जाम्पल बताया ही था कि लेंस होता है, मिरर और लेंस में थोड़ा सा फर्क है, आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और ऊपर से सन से रेज आ रही है और नीचे अपने पेपर के पीसेस रखे हुए, एक जगह पे कलेक्ट हो रही है सारी रेज फोकस पर, और वो पेपर क्या हो गया, जल जाएगा। बर्निंग मिरर भी यही होता है। कॉनकेव मिरर इन टॉर्च लाइट, सोलर कुकर एंड हेडलाइट्स ऑफ कार, इसमें कॉनकेव होता है। हेडलाइट्स कार के अंदर क्या होता है, रोशनी को क्या होता है, फैलाना होता है लाइट को, इस वजह से हम हेडलाइट कार की क्या होती है, कॉनकेव मिरर की तरह बनाते हैं। नाउ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, जो ये गाड़ियों के जो कांच होते हैं वो आपको दिखाई देंगे मॉल के अंदर इस तरीके का। आपने देखा होगा कभी जाओ तो रिलायंस फ्रेश के अंदर एक कोने के अंदर बड़ा सारा ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, तो बहुत दूर की छोटी छोटी चीजें और वहां पे उसके अंदर आप देख सकते हो। यही चीज यहाँ लिखी है, कॉन्केव मिरर यूज इन शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, dentist to see large image of teeth of patient. It is used to reflector in torch, headlights and vehicle such as searching lights में भी इसी तरीके की लेंस की जरूरत होती है। Convex mirror are used to rear view mirror or side view mirror in vehicles and to see the traffic at the rear side. Big convex mirror are used shop security mirror. नाउ ये एक इमेज, अच्छा ये देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्वेक्स, सबसे पहले कॉनकेव मिरर ऑलवेज क्या होंगे, कॉन्वर्जिंग होंगे, मतलब बड़ा करेंगे, और कॉन्वेक्स क्या होंगे, डाइवर्जिंग होंगे, मीन्स छोटा करेंगे।
ये क्या हो गया यहाँ पे, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू मिरर, और रियल इन ऑल केसेस, जब बहुत पास होगा। फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तभी वर्चुअल बनेगा, अदरवाइज नहीं। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, देखिए इमेज कैसे बनेगी, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है। और इमेज कुड बी डिमिनिश्ड, एनलार्ज और सेम साइज, मतलब सब तरह की, बड़ी भी बनेगी, छोटी भी बनेगी, सेम साइज की भी बन सकती है। इरेक्ट व्हेन वर्चुअल, तो इन्वर्टेड, और रियल तो आपके पास इन्वर्टेड होगी। देखिए इरेक्ट होगी व्हेन वर्चुअल, इन्वर्टेड होगी व्हेन रियल। कॉन्वेक्स के अंदर हमेशा वर्चुअल होगा, ऑलवेज डिमिनिश्ड मीन्स छोटी बनेगी, और ऑलवेज इरेक्ट होगा। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा, वो जब कभी लाइट किसी पर आएगी, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे हवा से पानी में जा रही है, या पानी से हवा में आ रही है, या किसी और ग्लास के अंदर पास हो रही है, कोई और वेजिटेबल ऑयल है जिससे लाइट पास आउट हो सकती है, उसमें से पास आउट हो रही है, तब लाइट के इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रेज में क्या फर्क, क्या चेंज होता है, वही सब चीज क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ स्ट्राइक इज पार्टली डिप्ड इन वाटर, व्हेन अ स्टिक, when a stick is partly dipped in water, the part of rod under water appears to be bent. आपने बहुत बार देखा होगा, पानी के अंदर लकड़ी को डालो, छड़ी को, तो लकड़ी आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। Likewise, some light beams bend when they enter water from air. तो जब लाइट की बीम वाटर से वाटर में एंटर करती है फ्रॉम एयर, तब भी वो आपको मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel from one medium to another medium is called refraction of light. Refraction is responsible for the formation of image by lens. Refraction हमेशा जैसे लेंस की तरह ही काम करता है। The appeared shift in the position and size of the object when viewed through water, and difference in apparent depth of object from those of the object itself. हमने ये देखिए इस तरीके का एग्जाम्पल, आपने पेंसिल डाली, ये पेंसिल यहाँ से मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए एक्चुअल पेंसिल है और ये मुड़ी हुई पेंसिल आपको दिखाई दे रही है। जब आप इसको बाहर से देखते हैं तो जहां से, कहाँ से दिखाई देगी, जहां पे ये चेंज हो रहा है मीडियम, ये बाहर की तरफ एयर है, अंदर की तरफ क्या है, वाटर। इसी तरीके से आपने बहुत बार ऐसे जादू किया होगा, एक छोटे मग के अंदर वेजिटेबल ऑयल डालो, बड़े मग के अंदर कांच में ही डालना, उसमें भी वेजिटेबल ऑयल डालो, दोनों में एक पेंसिल डाल दो, और उस छोटे जो ग्लास है उसको बड़े ग्लास के अंदर डाल दो, तो आपको छोटे ग्लास की पेंसिल नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है। नाउ इमेजेस फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन। इमेज कैसे बनती है? रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब एयर भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तब उसके स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस in a given pair of media expressed in terms of constant quantity known as refractive index of one medium with respect to another medium. क्यों चेंज होता है? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इसी तरीके से पानी के अंदर अगर आप कॉइन डाल दोगे तो वो कॉइन भी आपको पूरा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Now, thus, if a light ray is falling on a medium higher refractive index from lower refractive index, the bending ray is towards the normal at the surface of separation. देखिए यहाँ पे ये सरफेस मीन्स ये आपका एक मीडियम है ना, एयर, और यहाँ पे क्या है, वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसका RI बोल देती हूँ, हाई होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, लो। और यहाँ पे देखिए ये रहा नॉर्मल, ये क्या रहा, नॉर्मल। ऐसे याद करोगे, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी भीड़ ज्यादा है, और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी भीड़ कम है। आपको हायर मीडियम टू लोअर मीडियम जा रहा है। ये रहा हायर मीडियम, ने आपने कोई इंसिडेंट रे डाली, ये रही इंसिडेंट रे आई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराएगी, और उसके बाद
लोअर में जा रही है ना, लोअर में जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी तरफ खिसक जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। किसकी तरफ हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। तो ये एंगल आर हो गया, ये एंगल आई, ये क्या हो गई यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग रे। एंड इफ द लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम मीडियम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस ऑफ द, ये तो सेम ही चीज रिपीट हो गई। हाई टू लो में जा रहे हैं, अगर लो टू हाई में जा रहे हैं तो दूर हो जाएगा, अगर हाई टू लो में जा रहे हैं तो पास आ जाएगा, यानी लो टू हाई में जाएगा तो देखो दूर हो गया नॉर्मल से, और अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर लो हाई लोअर टू हायर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा तो पास आ जाएगा। नाउ देखिए यहाँ पर ये क्या चीज दिखा रहे, ओलंपियाड की बात करें, यहाँ पर स्टार्स अपीयर टू ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको उस रात को देखा होगा कि चमकते हुए सितारे ऐसे टिम टिम करते हैं, सितारे कैसे सितारे टिम टिम करते हैं, ये देखिए एक स्टार, यहाँ से तारों से आ रही है लाइट रे, यहाँ पे हमारे पास अर्थ, ये क्या है देखिए अर्थ, ये अर्थ पे हम बैठे हैं, हमारी आंख इसको देख रही है, इस स्टार को, स्टार से लाइट रे आई, यहाँ पे बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, है ना, हमें पता है कि अर्थ के सराउंडिंग क्या होती है, एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, तो ये यहाँ से मुड़ी, फिर मुड़ी, फिर मुड़ी, तो ये बार बार जो मुड़ रही है ना, उसी से ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी टोटल मतलब पूरा, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, जिधर से आई आई उधर से, जिधर से इंसिडेंट रे आई उधर ही चली गई, तो इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर टू लोअर, at the surface of separation the light ray bends away from the normal. Now when the incident of angle increase the ray bend more, देखिए जब इंसिडेंट एंगल जो होगा आई वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रे बैंड्स मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, एंगल आई बढ़ रहा है मतलब नॉर्मल से दूर हो गई, एंगल आई क्या होता है, ये नॉर्मल, और यहां से इंसिडेंट रे ये बढ़ रहा है, तो मीन्स आपने क्या किया है, नॉर्मल से दूर किया है। एंड आफ्टर ए सर्टेन इंसिडेंट एंगल, एक इंसिडेंट एंगल के बाद में ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कैन नॉट बी ऑब्जर्व, इंस्टीड द लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम, लाइट इधर की तरफ ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे वाटर हाई, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप धीरे 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 क्या बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एंगल ऑफ, ये θ1 है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये क्या है, θ1 आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंट है, और θ2 जैसे जैसे ये θ2 है, एंगल आर है। अब आप θ1 इंक्रीज कर रहे हो, θ1 आपने इंक्रीज कर लिया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी इससे, आप इसको दूर कर रहे हो तो ये भी दूर हो जाएगी। ये कौन सा मीडियम है, यहाँ पे वाटर है, यानी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पे क्या है, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा दूर करोगे, ये ज्यादा दूर होगा। और एक इसे क्या बोल दिया है, जब ये कंप्लीट एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसे बोल दिया है कौन से एंगल को, ये जो एंगल है, एंगल आई, ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। जब क्या होगा, एंगल आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आपने इससे भी ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा आपने थीटा कर दिया, तो वापस किस में आ जाएगा, इसी में ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।